subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 4.1 what is success, 9th class English. आज हम इसका चिट चैट करेंगे और इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। डू यू हैव अ हॉबी? क्या आपको कोई मशगला है, शौक़ है? क्या आप कोई मशगला रखते हैं या शौक़ रखते हैं? येस, आई हैव लॉट्स ऑफ हॉबीज़। आई हैव अ हॉबी ऑफ प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। डू यू प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑफ कोर्स, yes, I play a musical instrument. What is the latest thing that you learn to do? एक नई चीज़ जो है वो कौन सी है जो आपने अभी हाल ही में सीखी है? I have learned to play guitar. Have you even taught someone else to do something? क्या आपने कभी किसी को कोई चीज़ का सिखाई है? Yes, I have taught my little brother to how to play a drum or beat a drum. How to achieve success in life, इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक स्पीच बनाना है। हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, इसमें एक वेब खाका दिया हुआ है और इसके ऊपर आपने एक स्पीच तैयार करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट माइट सक्सेस मीन टू द फॉलोइंग पीपल, थिंक अबाउट इट। यानी इन लोगों के लिए कामयाबी क्या मायने रखती है? अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस और विनिंग अ कंपटीशन। अ बिजनेसमैन यानी ताजिर के लिए अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट और एक्वायरिंग अ बिग कॉन्ट्रैक्ट और क्लाइंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अ डॉक्टर, being able to diagnose and treat a very complicated case correctly और saving a dying person, यानी किसी मरते हुए इंसान को ज़िंदगी देना, बचाना। स्पोर्ट्समैन यानी एक खिलाड़ी के लिए विनिंग कंपटीशन, गेटिंग हाईएस्ट रैंक एंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। अ पॉलिटिशियन, सियासतदान के लिए विनिंग एन इलेक्शन विद अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, अचीव पोजीशन इन कैबिनेट, यानी एक सियासतदान के लिए इलेक्शन जीतना और मिनिस्ट्रियल वर्थ यानी कैबिनेट में कोई मुकाम हासिल करना। अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, जब कोई शख्स नौकरी के लिए अर्ज़ी देता है तो उसके लिए क्या है? गेटिंग द जॉब विद अ गुड सैलरी, अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी हासिल करना। अ टीचर, अ स्टूडेंट एक्सेलिंग इन द सब्जेक्ट टॉट बाय द टीचर और स्टूडेंट टेकिंग हिज टीचिंग्स फॉरवर्ड, यानी अगर टीचर के लिए क्या है कि अगर कोई उसके जो तुलबा है वो बहुत अच्छा मकाम हासिल करते हैं, अच्छे नंबरात हासिल करते हैं या फिर उसकी तालीमात को आगे बढ़ाते हैं। अ पेरेंट, वालदैन के लिए रेजिंग अ चाइल्ड हु इज़ हेल्थी एंड हैप्पी इन हिज और हर लाइफ, यानी इस किस्म के बच्चों को बड़ा करना जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके, वालदैन के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। व्हाट इज़ सक्सेस, कामयाबी आपके लिए क्या मानी रखती है, ये इसका सवाल पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे? कामयाबी क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस मीन्स कामयाबी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। व्हाट इज़ सक्सेस, कामयाबी क्या है? कामयाबी या कामयाब क्या है? टू लाफ ऑफन एंड मच, यानी कि इस नज़्म में शायर बता रहा है कि कामयाबी क्या है। तो शायर के मुताबिक कामयाबी टू लाफ ऑफन एंड मच, सिर्फ हंस लेना कामयाबी है। टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, या फिर ज़हीन लोगों की जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनसे रिस्पेक्ट हासिल करना, उनसे इज़्ज़त हासिल करना, ये कामयाबी है। एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अब ऑफन के माने हमेशा, अक्सर। इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद, अफेक्शन यानी शफ़क़त, मोहब्बत, लगाव। एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों से आपको लगाव होना चाहिए। टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, क्रिटिक किसे कहते हैं? तनक़ीद निगार को कहते हैं। और अप्रिसिएशन यानी सराहना, दाद देना। टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, यानी जो ईमानदार, दानिशमंद, अक्लमंद लोग हैं तो ऐसे लोगों से तनक़ीद नगार को की जो तनक़ीद है उसे आपने
पाना चाहिए। एंड एंड्योर द बिट्रेयल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, और जो झूठे दोस्त है, धोखेबाज दोस्त है, एंड्योर यानी बर्दाश्त करना, एंड बिट्रेयल यानी धोखा देना, जो धोखे देने वाले दोस्त है उनसे आपने क्या करना है, उनको बर्दाश्त भी करना है। फॉल्स या झूठे या फिर धोखेबाज दोस्त। टू अप्रिशिएट ब्यूटी, खूबसूरती की तारीफ़ करना। टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, और दूसरों में, दूसरे लोगों में जो उनकी बेहतरीन खूबियाँ हैं, अच्छी खूबियाँ हैं, उसको आपने निहारना है, निखारना है। टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय, या फिर आपने जो दुनिया है, दुनिया में जो खूबियाँ हैं, खूबसूरतियाँ हैं, उन तमाम खूबियों को आपने निहारना चाहिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड, अ गार्डन पैच और अ रिडीम्ड सोशल कंडीशन। अब आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? आपको अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एक छोटे से बच्चे को सेहतमंद बच्चा बनाएं, गार्डन पैच या फिर किसी बागीचे के हिस्से को खूबसूरत बनाएं, उसे तैयार करें। और रिडीम्ड सोशल कंडीशन, या फिर समाज को बदलने के लिए कोई जद्दोजहद करे, काम करे। रिडीम यानी बेहतर करना। पैच यानी कि पेवन लगाना, या ये देखिए यहाँ पर पैच के माने पेवन लगाना, लेकिन बागीचे के हिस्से को साफ करना हम इससे कहते हैं। टू नो इवन वन लाइफ हैज़ ब्रीद्ड। टू नो, अब यहाँ पर जानना। टू नो इवन वन लाइफ हैज़ ब्रीद्ड, यानी कि अगर किसी शख्स ने अगर सांस भी ले रहा है, तो उसकी सांस लेने में अगर आप अपने तरफ से कुछ योगदान दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में बदलने का काम कर सकते हैं, उसे बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। ईज़ियर बिकॉज यू हैव लिव्ड, और इसमें इतनी आसानी पैदा कर सकें कि चूँकि आप अपनी ज़िंदगी जी चुके। दिस इज़ टू हैव सक्सीडेड, और ये कामयाबी आगे बढ़ती रहे, यही कामयाबी आपकी जो आगे बढ़ती रहेगी तो ये आपके लिए फलदायी रहेगी, और ये हमेशा लोगों को याद दिलाती रहेगी कि आपने जो बेजबहा काम अदा किए हैं। इसे लिखा है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा